पायल जी क्या कहना चाहेंगे, अभी जो आपके साथ हो रहा है काफ़ी बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगी कि जो भी हो रहा है मुझे ये बोलना था शायद, एक ना आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैं बोलती, क्योंकि हमेशा मुझे अंदर ही अंदर हॉर्न किया है, मुझे अंदर से मेंटली टॉर्चर किया है। तो लाइक मैं हमेशा बोलने की रेडी में रहती, फिर दब जाती थी। लेकिन शायद मैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये निकल ही देती, क्योंकि ये जो भड़स था वो मेरे अंदर था और मैं जब तक ना निकल पा रही थी मुझे अजीब सा ही लग रहा था। लेकिन हाँ, उसके बाद तुम जैसे कि घर वाले सब लोग डरते हैं कि आगे जाके ये मीडिया कंट्रोवर्सी बन जाएंगे ये वो, तो ऑब्वियसली वो तो बन ही गए हैं। लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा मेन आइडिया था कि ये जो लोग वुमेन लिबरेशन, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट, बिग फेमिनिस्ट अपने आप को दावा कर क्लेम करते हैं, तो वो लोग असली लाइफ में वो लोग है क्या। तो जब भी मैं उनको देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था और मुझे लगता था कि इसका नकाब जो है उसको उतारना चाहिए। तो इसीलिए मैं सामने आई, इसके बाद में बोल दिया, अभी जो होगा देख लेंगे। क्या हुआ था, क्या एक लाइन बताइए, एक लाइन में। वही, मैं उनके घर पे सेकेंड डे जब गई थी तब उन्होंने मुझे वो ड्रिंक कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। बट ऐसा नहीं कि मेरे हाथ पर बांध के वो कुछ करने वाले कर रहे थे, वो मुझे कन्विंस करके करना चाहते थे। और लेकिन मैं हो नहीं रही थी, क्योंकि मैं उनको जानती तक नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है कुछ। ऐसे कैसे कोई भी इंसान किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनको मना भी कर रही थी, प्लीड भी कर रही थी कि सर आज नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी देन विल हैव अ गुड टाइम, लेट मी गो। ऐसे केप्ट ऑन प्लीडिंग हिम। देन आफ्टर quite a some time when he realized that things are not happening, then he said like yeah, you are not ready. फिर I remember like फिर I said okay, so I'll come later. Next time be mentally prepared when you come, and left the home. After that till today I have never ever met him. कितने पहले की बात है पायल ये जी? 2014 एंड 15 उसी टाइम की बात है। उस टाइम में अपने माँ बाप को, किसी वकील को, किसी पुलिस स्टेशन में नहीं, मैंने मेरे मैनेजर को बताया। देखो ये सब बहुत ही सीक्रेट बात होता है ना, इतना फटाक से दिमाग में नहीं आता कि हम ये कर देंगे। मैं एक तो मैं तब एकदम नहीं थी और ये सब मतलब पता भी नहीं चीज़ों के, किसी को जानती कुछ भी नहीं पता मुझे। और ये सब बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी नहीं पता था। मेरे मैनेजर ने ज़रूर बोला कि पता है अभी ऐसे कोई ऐसे तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओगे ना, अभी उसको अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये सब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, कोई ऐसा नहीं कर सकते। फिर हम दोनों ने, मुझे याद है तब ब्रू था यहाँ पे कॉफ़ी शॉप, तो हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे। फिर बहुत कुछ सोचने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो सोचने के बाद सोचा कि छोड़ दो, ये नहीं बोलना है किसी को, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करना है। फिर फिर उन्होंने बताया कि फिर उसको छोड़ना मत, उससे काम निकाल के छोड़ना, उसने ऑलरेडी ऐसे किया है तो भी छोड़ना मत, दूसरे लड़के तो नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। लेकिन मेरा वो कभी था नहीं कि ऐसे मैं किसी से मिलती रहूँ, देन वो मेरा एडवांटेज लेते रहे और फिर जाके काम दे। मेरा वो कभी मेंटेलिटी रही नहीं है और मुझे कभी मन भी नहीं हुआ, इसलिए मैं उनसे कभी मिली भी नहीं और इसका फ़ायदा भी कभी नहीं उठाने की कोशिश की। अदर देन द टाइम व्हेन आई फील लाइक ही इज़ वेयरिंग अ मास्क विच इज़, वो अपने आप को कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअल में वो है नहीं। ये चीज़ मुझे कंटिन्यूसली हॉन्ट करते रहे और मुझे लगा कि एंड मुझे अंदर से भी बहुत लाइक आई एम फील लाइक ये इंसान ये जो झूठ बोल रहा है तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में क्या है। और मेरे साथ जो है मैं वो बोल सकती हूँ, अभी हो सकता है दूसरे के साथ क्या है क्या नहीं उनका लुकआउट है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं वही बोल सकती हूँ। देन आई फील आई शुड टॉक अबाउट इट। तो बहुत बार मैंने कोशिश किया, जो मैंने आपको मतलब सबको पता है कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बोले कि ये सब मत जाओ, बहुत झमेला आगे, बहुत वो है, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, लोग कुछ इधर उधर बोलेंगे, फिल्म करियर ख़राब हो जाएगा। तो जब ऐसे लोग बोल रहे थे तो मैंने आगे आके भी एक कदम आगे गई तो दो कदम पीछे आ गई। लेकिन अभी जब मैंने तेलुगु में मेरे साथ जो हुआ, मैं उनका इंटरव्यू दिया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था, तो उसने मुझे बाद में बोला वाई यू डोंट वांट टू टेक नेम। अरे यार बोलना चाहिए, तुम लोग ऐसे सब डर के रहोगे तो हो गया। शी इज़ द वन हु एनकरेज्ड मी एंड शी सेड यू मस्ट टॉक अबाउट इट एंड शी गेव मी द करेज। उसके बाद मैंने छुप के उसको इंटरव्यू दे दिया था एंड आई स्पोक अबाउट दैट एक्चुअल नेम, आई मीन द नेम। इतने दिन के बाद आप कह रहे हो कि कानून जो सबूत मांगता है, अगर मैं देखिए, आपसे मांगता हूँ, रिया का केस है, एक बंगाली लड़की रिया जो आप जानते हैं,
तो उसके भी सबूत के आधार पर हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या सबूत देंगे आप? नहीं, सबूत के वो मेरे लॉयर विल टेक द कॉल, वो क्या करना है क्या नहीं। मेरे पास उनके साथ जो मेरा बातचीत होती थी वो मेरे पास है, मैं बात में देती। ओके। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप जाते दर्शकों को, कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलूँगी कि आप मुझे आप सिर्फ अगर आप मुझे सपोर्ट करते तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, हर देश के हर लड़कियों को, औरतों को सपोर्ट कर रहा। एक आखिरी सवाल है, अनुराग कश्यप साफ मना कर रहा है कि सरासर बेबुनियाद है, उसमें वो तो नॉर्मल ही है, सामने वाला बोलेंगे क्योंकि उस टाइम की होती तो, और भी इतने दिन हो गए हैं तो उसके पास खुला है चीज़ें, तो वो तो बोलेंगे ही कि ये बेबुनियाद है। वो अगर मुझे ये फ़ोन करके भी बोलते कि पायल तुझे बुरा लगा तो लेट इट गो, सॉरी यार भूल हो गया, फिर वो अगर इतना भी बोलते ना तो भी मैं सोचती हूँ अलग है, ठीक है वो शायद उस टाइम कोई ऐसा हो गया होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो झूठ बोल रहा है कि मैंने ऐसे किया ही नहीं, वो डिनाई कर रहा है। तो ठीक है, तो समझ गई ना, वो भी ऐसा ही है।